मेरे मुंह में माइक डाल के बुलवाना चाहते हो कि मैं क्या करूंगा? ना ना ना, गलत बात है ये। आप कांग्रेस के सवाल मत करो मेरे से। सबसे पहले चाहिए कि उलमा कराम को एक एक पॉकेट मीटिंग करना चाहिए, अलग अलग जमात के अलग अलग पार्टी के लीडरों को अलग अलग कॉर्नर मीटिंग करें, फिर सबको लेके आके इकट्ठा करें, इकट्ठा करके वन प्लान, सारे आर्मी का वन कमांडर इन चीफ हो कि इसके अमीर कौन होंगे, एक अमीर के तहत चलेगी तो सब कुछ इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा। वरना आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, होना जाना कुछ नहीं है। हमारी नाइत्तेफाकी हमारी बर्बादी की वजह बनते जा रही है आज तक। मैं नहीं चाहता कि आगे भी यही बर्बादी बने। अभी भी वक्त है मुसलमानों कि जाग जाओ, जाग जाओ, आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक राय पे आ जाओ। इंशाल्लाह हर चीज़ की कामयाबी होएगी। जब तक बिखरे रहेंगे, ये देखिए, ये हम लोग ये मुसलमान कहलाते तो ज़रूर है, लेकिन उंगली उंगली से जुदा है। ये मुट्ठी नहीं बन रही है, इसको बनना चाहिए। ये जब तक नहीं बनेगी और आके इस पे हुकूमत करते रहेंगे। बात को समझे इसको। देखिए वह आप जो एसडीपीआई बोल रहे हैं, एसडीपीआई हो या कोई और जमात हो या कोई और जमात हो, जब स्टेट से अमीर शरीयत ने ये बता दिए कि बोले आप अमन से रहे, सुकून से रहें, हम लोग सब आपस में बैठ के राय मशवरा करके एक फ़ैसले पे आते हैं, तो उस फैसले तक का इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि ये प्रोटेस्ट करके कौन सा क्रेडिट ये एसडीपी पार्टी ले लेगी, जो कि अमीर शरीयत की नाफरमानी करके। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस पार्टी की क्या सोच है, क्या आइडियोलॉजी, उसके बारे में मैं जानता नहीं, तो मैं कमेंट करना भी नहीं चाहता। पर एहतजाज किया है आपकी पार्टी के जरिए? नहीं, मुझे इसकी नॉलेज नहीं। हालांकि मुझे एक फ़ोन आया था, मैंने मना कर दिया था। मावला ने अमीर शरीयत के ख़िलाफ़ मैं जाना नहीं चाहता बोल के मैंने बोल दिया था। ये गला नहीं काट रहे मुसलमानों का बीजेपी, एक एक नस काटी जा रही है हमारे जिस्म की, एक एक नस काट के हम लोगों को पूरी तरह थका देना चाहते हैं, सुस्त कर देना चाहते हैं। लेकिन ये कौम है कि समझने को राज़ी नहीं है। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि गला काटेंगे, ये लोग गला नहीं काटेंगे, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। हमारी एक एक नस काट काट के हमको कमज़ोर करेंगे। कर्नाटक में मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को ख़त्म किए जाने के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रहे हैं। काफ़ी लोग नाराज़ हैं, मायूस हैं। मुसलमानों की तरफ से लगातार जो है एहतजाज की भी खबरें हमें मिल रही हैं। हालांकि उलमा इकराम की तरफ से अपील की गई कि लीगल कार्रवाई की जाएगी, एहतजाज फ़िलहाल ना करें। इस सिलसिले में बात करने के लिए हम आए हैं आज जेडीएस के सीनियर लीडर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से सिचुएशन है और क्या करने वाले जानते हैं। साहब, जेडीएस के तरफ से रिजर्वेशन जो कैंसिल हुआ है उस ताल्लुक से क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाँ, क्या कह रहे थे? रिजर्वेशन के ताल्लुक से जेडीएस पार्टी की तरफ से क्या अब तक कार्रवाई हुई है? क्योंकि जेडीएस 4% रिजर्वेशन दिलाने में जेडीएस का भी काफ़ी अहम रोल था। इसमें रिजर्वेशन ख़त्म होने के बाद जेडीएस क्या काम कर रही? 4% दिलाने में सिर्फ अहम रोल था, जबकि ये कहने के हकदार तो सिर्फ हम हैं, क्योंकि श्रीमान देवी गौड़ा के टाइम पे ये 4% रिजर्वेशन दिया गया था। तो आज बीजेपी सरकार क्या करना चाह रही है और क्या कर रही है, किस लिए कर रही है, सवाल ये पैदा होता है। ये लोग ने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चुनाव है, तो ये लोग चुनाव की रणनीति के लिए वक्कलगा के और लिंगायत के वोट खींचने के लिए और चंद शरपसंद जो हिंदुत्वा के लोग हैं उन लोगों को खुश कराने के लिए कि हमने मुसलमान की चूड़ी टाइट की है, इन्होंने ये कैंसिल किया। ये कैंसिल करके इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि श्रीमान देवेगौड़ा जी की लिखी हुई तारीख़ को मिटा के अपनी तारीख़ लिखना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब ये लोग लिंगायत को दिए, हमको दुख नहीं है, हम खुश हैं। वक्कलगास को दिए, हम खुश हैं। हम किसी से हासद करने वाली ये कौम ना है, ना ही मैं भी हूँ। तो खैर, हमारा क्या किए लोगों ने? हमारे साथ में एक छोटे भाई की रोटी छीन के बड़े भाई को दे के खुश कर रहे। मैं नहीं समझता कि इसमें लिंगायत और वक्कलगा भी खुश है, क्योंकि वक्कलगास की डिमांड थी हमको 10% दिया जाए। भाई 10 नहीं 15% दे दो, हम खुश हैं, हम नाराज़ नहीं हैं। लेकिन किसी का तोड़ के किसी को देना, ये कट्टर हिंदुत्व वालों को
दिखाया गया है और उनको खुश करने की कोशिश है कि देखो हमने मुसलमानों का किस तरीके से बुरा किया है। इस तरीके से ये अपने हिंदू वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए ये लोग गंदी सियासत कर रहे हैं। अमित शाह ने ये भी कहा है अपने स्पीच में कि रिलीजियस के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। जो कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन था वो रिलीजियस बेस पे था, इसीलिए हमने ख़त्म किया। तो सारे देश में क्या चल रहा है भाई? ब्राह्मण, हरिजन, बनिया, क्षेत्रीय, ये सब क्या चल रहा है? अरे पूरे देश ही तो रिलीजन पे है, इनका एजेंडा ही रिलीजन पे है और वो कहते हैं कि रिलीजन बेस पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लिंगायत और वकलिया भी तो चलो 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 ठीक है, आ जाओ हमारी कास्ट बेस पे आ जाओ। मुसलमानों पे कितने लोगों के कितने हुनर है। ये इन्होंने हमको क्या बताया था? बुच्चड़ कम्युनिटी बताया, ठीक है बुच्चड़ कम्युनिटी को 1% दो। पंचरची, चलो उसको 1% दो। स्क्रैप वाले, ठीक है उनको 1% दो। हमारे भी जो पेशे हैं, कम से कम हम लोग 20 से 25 पेशे करने वाले हैं हमारी कौम में। माना कि अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, नबी एक, सब एक, लेकिन हम भी पेशों में अगर बढ़ जाएं इनकी तरह तो 25% रिजर्वेशन देना पड़ेगा इस मुल्क में। उन लोगों को उस बात की होश नहीं है। बेहतर है कि हम लोग 4% थे, सिर्फ 10% का डिमांड कर रहे हैं। जनता दल की ओर से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने कहा है कि भाई ये हमारे तरफ से डिमांड है कि 10% एटलीस्ट दिया जाए हम लोगों को रिजर्वेशन में। खैर इनका वक्त है, ये चला रहे हैं। आज का दिन दुनिया का आखिरी दिन नहीं है, इसके बाद भी सरकारें बदलेंगी, वक्त बदलेगा। अरे वो फिरौन नहीं बचा, वो रावण नहीं बचा, वो कंस नहीं बचा, वो नमरूद नहीं बचा, तो ये लोग कहाँ बचने वाले हैं? इसमें डरने की क्या ज़रूरत है? डर की क्या, कितना डरा देंगे, क्या कर लेंगे ये लोग? क्या कर सकते थे? डबल इंजन, केंद्र में भी इंजन है, साउथ में भी इंजन है। एक नॉर्थ की तरफ जा रही है, एक साउथ की तरफ जा रही है। एक देश को गर्क करने के लिए जा रही है तो एक दूसरी इंजन देश में लड़ाने के लिए जा रही है। इनका तो सारी दुनिया जानती है, सभी समझ रहे हैं इनकी सियासत क्या है। ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। कोई भी तरीक़े से इनको, इनके 36% वोट इनके बचे रहना चाहिए। तो क्या क्या हथकंडे, मुसलमानों को कान दाग दें, कान छोड़ दें, इनको क्या तकलीफ दें जो हिंदुत्व का एजेंडा खुश हो जाए, ये बस साजिश चली जा रही, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो हुकूमत की एक दाव था या बीजेपी का एक दाव कह सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी को किस तरह से इस चीज़ को लेना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए? फ़िलहाल जैसे कि अमीर शरीयत साहब ने चंद हजरात के साथ, कुछ मुखलस हजरात के साथ बैठ के कुछ मीटिंगें वगैरह किए हैं, ये मेरी जानकारी में आया है। तो मैं चाहता हूँ कि अमीर शरीयत को सारी सियासी जमातों को बुला के एक राय मशवरा करना चाहिए। तो खैर वो दूसरी बात है, कब करेंगे, क्योंकि माह रमज़ान है, सारे के सारे इबादतों में मसरूफ़ है और ये रोज़े की हालत में कई लोगों की सेहत साथ देती है, नहीं देती है, और दूरअंदेशी का ख्याल करते हुए ताकि ईद ख़राब ना हो, जो साजिश बीजेपी चल रही है, फसादात शुरू करे, इख्तिलाफात पैदा करें वक्लगा और मुसलमानों के बीच में, लिंगायत और मुसलमानों के बीच में, इस सब को मौका नहीं देने की सोच व नीयत से इन्होंने फ़ैसला किया होगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, एहतजाज ना करें, इन्होंने ये तय किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान के बाद में दोबारा इन हजरातों की, सारे उलमाए कराम की एक बैठक होगी जिसमें सारी सियासत की जमातों भी उसमें शिरकत करेंगे और एक आम राय मशवरा करके पूरे कर्नाटका की अवाम को, पूरी अक़लियत को एक मैसेज देंगे। उस मैसेज पे अमल करें। जब तक कोई मैसेज निकल के नहीं आता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम को सब्र से काम लें, दानिशमंदी से, दूर अंदेशी का ख्याल रखते हुए सब्र से काम लें। और कुछ जमातें ख़ास करके कल जेडीएस ने भी एहतजाज किया है और उसके अलावा भी जो गैर सियासी तंजीमें हैं, कोप्पड़ में हुआ है, आज चित्रदुर्गा में भी हुआ है, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी एहतजाज हो रहे हैं। हालांकि अपील की गई है, मना किया गया है, इसके बावजूद भी जगह जगह पे हो रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? तो जो लोग कर दिए वो कर दिए। देखिए सभी समझदार हो गए तो बेवकूफ़ कहाँ जाएंगे। तो चंद बेवकूफ़ ने किया होगा, चंद जज्बात में किए होंगे, कुछ जल्दबाजी में किए होंगे। हो सकता है कि अमीर शरीयत की इत्तला उन तक नहीं पहुंची होगी, अमीर शरीयत का पैगाम नहीं पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज़ से उन तक अमीर शरीयत की आवाज़ पहुंच जाए और कोई भी उनकी शान में गुस्ताखी ना करें, उनकी बात का वज़न ना ख़राब करें।
बताएं कि हम मुसलमान एक है, हमारा भी कोई अमीर है, जिन अमीर के हम भी दिए। नहीं सर, वो ठीक है, लेकिन ये एहतजाज को क्यों रोका जा रहा है? देखिए, ये दूरअंदेशी तो होएगी। मेरे को उसी वक्त में जवाब दे सकता हूँ जब मैं अमीर शरीयत से बैठ के बातचीत करूँगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि आगे रमज़ान ईद भी आने वाली है और इबादतों का, रहमतों का, फजीलतों का महीना है, इसमें अमन को ख़राब नहीं करना चाहते। दूरअंदेशी का इसमें मकसद हो सकता है। आप लीडर्स में जो है इत्तेहाद है, क्या मुस्लिम लीडरान एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं इस मामले में? अब तक तो नहीं है, अब शायद हो सकता है, अभी भी वक्त है। मैं तो दावत देता हूँ, मैं तो पहले से उलमाए कराम को दावत दे रहा था कि हम सियासी जमातों को बुलाओ, बात करो। पता नहीं एलर्जी क्यों है, मुझे नहीं पता है। बाकी मेरी नीयत तो साफ़ है, मुझे आधी रात को बुलाए कौम की खिदमत के लिए, कौम की भलाई बेबूदी के लिए। मैं हर लेवल पे जाने को तैयार हूँ। आप मुझे चौराहे पे बुला लो, मैं जाने को तैयार हूँ। किसी पेड़ के नीचे जमा लो, मैं वहाँ जमने के लिए तैयार हूँ, बशर्त के कौम का भला हो। अब नहीं बुलाए तो बस उनकी मर्ज़ी, उनकी मर्ज़ी पे तो मेरा कोई इख्तियार तो नहीं चलता ना। अच्छा, इस ताल्लुक से जेडीएस पार्टी में आपके जो तमाम मुस्लिम लीडरान हैं या फिर मेन स्ट्रीम के लीडरान हैं, इस ताल्लुक से जो 4% रिजर्वेशन के ताल्लुक से कुछ मीटिंग हुई है, कुछ फैसला लिया गया है अंदरूनी तौर पर? ना, इसकी तो मुखालिफत खुल के कुमार स्वामी जी ने की है। मेरी देवेगौड़ा जी से बातचीत हुई थी, वो भी इसके सख्त खिलाफ़ हैं। लेकिन अभी हम लोग इस हालात में नहीं, क्योंकि कुमार स्वामी जी पंचरत्ना यात्रा में हैं, श्रीमान देवेगौड़ा जी दिल्ली गए हुए हैं। वहाँ से आने के बाद बैठ के इस बात में तफसील से चर्चा होगी। और ये मत समझना, जब तक मैं जेडीएस में हूँ इस मुद्दे को आसानी से छोड़ के तो नहीं दूँगा, चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे। अगर उलमाए कराम हम सारी जमातों को बुलाते हैं तो मैं उनमें शरीक हो के मैं भी अपनी राय रखना चाहता हूँ, लेकिन बुलाए जब नहीं बुलाते हैं तो अपनी हद में जो ताकत होएगी उस हिसाब से मैं भी चलूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आखिरी एक सियासी सवाल ले लेता हूँ। अगर इंतखाबात होते हैं, हंग असम्बली आती है, तो जेडीएस किसके साथ जाएगी? क्या हंग असम्बली में वो कांग्रेस के साथ जाएगी पिछली बार की तरह, या इख्तलाफात होने की वजह से क्या वो बीजेपी का साथ रही? मैं बाबा तो नहीं हूँ ना, तोते पाला हुआ। आने वाला मुस्तकबिल मैं कैसे बता सकता हूँ? कहीं भी जा सकते हैं। ना 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 ना, वो वक्त वो हालात कैसे रहेंगे, फैसला उस पर लिया जाएगा ना। हमारी उम्मीद तो यही है कि हम लोग पूरे 123 फुल मेजॉरिटी में अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। हम कभी कोई खंदे का सहारा लेने का सोच के चल ही नहीं रहे, हम अपनी बलबूते पे चल रहे हैं, हमारी ताकत पे चल रहे हैं। अगर हमको कहीं सीट कम पड़ गए तो हो सकता है कि हम किसी की भी ताकत ले सकते हैं, लेकिन हम किसी का साथ देंगे ये उम्मीद तो मुझे भी नहीं है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी या अवाम की मर्ज़ी। अगर अवाम चाह ली, जैसा 94 में पुरजोर एक तरफा ताकत दे दिए, तो फिर हम क्यों मोहताज हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमानों को डर है कि कहीं आप बीजेपी का साथ ना दें, क्योंकि बहुत सारे कॉरपोरेशंस में बीजेपी का साथ जेडीएस ने दिया है। अरे मेरे भाई, यही मुसलमान डर डर के बीजेपी आ जाएगी, ये कांग्रेस का पुराना मंत्र सुन के लेकिन क्या आत हो गई, कर क्या ली बीजेपी ने? लेकिन आप लोगों ने कॉरपोरेशन में कई जगह पे आपने जो है बीजेपी के साथ सरकार बनाई। कहाँ आप कॉरपोरेशन को ले जाके विधानसभा से जोड़ते, विधानसभा को ले जाके लोकसभा में जोड़ रहे। हर चुनाव अलग अलग होते हैं मेरे भाई। वो जो होते हैं ना, घर के पूर के फातिहा अलग है, रमज़ान की ईद अलग है, बकरी ईद अलग है। अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बात होती है। आप कहाँ का कहाँ लेके जाके मत जोड़ो। ये कांग्रेस का मंत्र है, आप तो कांग्रेस की बोली बोलने लगे कि बोले बीजेपी आ जाएगी। आ जाने तो क्या तोड़ ली बीजेपी ने? सीधी बात। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपने इससे पहले भी कई बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, तो लोगों का ये कहना है कहीं दोबारा ऐसा ना हो। ये एक बार हमने बनाई, अब मुझे बताओ पंजाब में जनता दल है नहीं है, तो किसने जिताया वहाँ पे बीजेपी को? इसको, आम आदमी को? हमने नहीं। यूपी में कौन जिताया बीजेपी को? हमने जिताए, जनता दल जाके जिताए नहीं। बिहार में कौन उंगली किया? हमने किया नहीं। कितनी जगह ये लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई, कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में बना दी। आप एक बार बोल दीजिए ना कि बीजेपी के साथ जाएंगे ना जाएंगे। अरे मेरे भाई, जाना या ना जाना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपनी ताकत पे चलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आपको फिर भी समझ में नहीं आता? मेरे मुंह में माइक डाल के बुलवाना चाहते हो कि मैं क्या करूँगा? ना ना ना, गलत बात है ये। आप कांग्रेस के सवाल मत करो मेरे से। कांग्रेस का टैग लगा के आके बैठने तो डिबेट करेंगे, 4 घंटे की डिबेट 1947 से लेकर। कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। मेरा सवाल ये था कि लोग, चूंकि सेकुलर पार्टी है आपकी, जेडीएस एक सेकुलर पार्टी है और मुसलमान काफ़ी लोग जुड़े भी हैं इससे,
तो पिछला रिकॉर्ड देखते हुए कुछ लोगों का ये सवाल था, इसलिए मैंने पिछला क्या रिकॉर्ड है? सीधी बात, सीधी पिछला बात क्या है कि रिकॉर्ड है? मैसूर में आपने जो है कॉर्पोरेशन में बीजेपी के साथ फिर लेके जाके पुर के फातिहा को तुम रमजान की ईद से जोड़ रहे हो। भाई वहाँ के हालात, इससे पहले मैंने खुद तस्नीम को मेयर मैंने बनाया था, जब आप लोगों ने जवाब नहीं, सवाल नहीं किए मुझसे, और मैंने चीप पब्लिसिटी और पॉपुलरिटी नहीं लेता हूँ। और उससे पहले ZP के हमने सदर बनाए थे उनको, वो उसका क्रेडिट भी नहीं दिया। अरे एक बार हाथ छोड़ दिया हम लोगों ने, बोले जाओ कुछ भी कर लो, क्योंकि हमारे लोगों का इत्तेफाक नहीं था। मैं ये अपने लोगों को बेइज्जत नहीं करना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं खामोशी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में ज़बान नहीं है। और रही बात, एक बार जो कुमार स्वामी ने जो हाथ मिलाए थे ना, वो एक गलती तो हुई, लेकिन उस गलती की माफ़ी 50 टाइम स्टेज पे मांगे कुमार स्वामी जी। अरे अल्लाह भी तो माफ़ कर देता है, बोलता मैं गफूर हो रही हूँ, मेरे पास माफ़ी मांग, मैं माफ़ करता हूँ। फिर भी ये कौम माफ़ नहीं किए जा रही, क्या मतलब है? ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर नहीं भी थी बीजेपी गवर्नमेंट में, वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने फिर भी ममता बनर्जी को ताकत भर के खड़ा नहीं किए। एक बार हमारी पार्टी को आजमाओ, एक बार हमारी पार्टी को भरोसा करो, फिर देखो पूरी ताकत दे के, जैसा 1994 में दिए थे, फिर देखो क्या होता है। आज कल परसों मैसूर में जो प्रोग्राम हुआ, पूरा काउंटर तो बीजेपी को किया श्रीमान कुमार स्वामी जी ने। आप लोग करना समझो तो सही, करना की स्पीच को तो समझो कि उन्होंने क्या बोला। एक अल्फाज किसी और पार्टी के बारे में नहीं बोला, सिर्फ बीजेपी को टारगेट किए। हम लोग तो उनके खिलाफ हैं, उनकी पॉलिसी के खिलाफ हैं, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। हमारे सिद्धांत अलग है, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है। मजबूरी अलग थी, वो वक्त था जो बीत गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़फ़रुल्लाह खान, जैसे कि मैं बता रहा था कि काफ़ी बेबाकी से ये जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि एक गलती थी कुमार स्वामी की पहले, लेकिन ये दोबारा नहीं होगी। और उन्होंने ये कहा था कुमार स्वामी जी ने, इसके लिए 50 टाइम माफ़ी मांगी। तो फिर गलती, एक भूल, वो वक्त के हालात थे। और ये भी कांग्रेस की मेहरबानी थी, जो कांग्रेस हमारी सरकार को डुबाना चाहती थी, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती थी, एक सेकुलर पार्टी को इस रियासत से ख़त्म करना चाहती थी। इससे बेहतर ये था कि पार्टी को बचाने के लिए, सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए, देवेगौड़ा जी बीमार थे, उस वक्त मजबूरी में कुमार स्वामी जी ने हाथ मिलाए थे, वरना इतनी मजबूर नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़फ़रुल्लाह खान साहब। इनकी सबसे अहम चीज़ ये है कि उन्होंने कहा है कि ये जो 4% रिजर्वेशन का मामला चल रहा है, इसमें लोग अक्लमंदी से काम लें, जज्बात में ना बहें, किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या ना होने दें। फ़िलहाल इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उलमा इकराम और तमाम सियासी लीडरान, ऑल पार्टी लीडर्स भी मिलकर इसमें बात करेंगे, बैठेंगे, इसका हल निकालेंगे, किस तरह से इसे हिकमत अमली में से लाना चाहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।